ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 26/8/99। विजय का तिलक प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव से आज्ञा का पालन करो। आज सतगुरुवार भी है तो राखी बंधन का पावन उत्सव भी है। तो आज वतन की रौनक ही निराली थी। जैसे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की राखियाँ सजी हुई है, सभी स्थानों से आई हुई बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ ओम शांति भवन के स्टेज पर सजाई गई है। लेकिन वतन में तो इससे भी अच्छी चमकती हुई राखियाँ बाप दादा के सामने रखी हुई थी। बाबा बोले कि वैसे भक्ति मार्ग में तो हर एक का इष्ट और उनके साथ संबंध अपने अपने होते, लेकिन आप बच्चों के इस समय एक के साथ ही सर्व संबंध है। तो भिन्न भिन्न उत्सवों पर भिन्न भिन्न संबंध से यह संगम की सुहेज आप बच्चे बाप के साथ मनाते हो। यह राखी उत्सव प्रतिज्ञा का उत्सव है। आप बच्चे कहते हो कि बाबा हम पूरे संगम युग तक आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मैं आप बच्चों की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। जो जितना समर्पण भाव से आज्ञा का पालन करते हैं उनके मस्तक पर अपने आप विजय का तिलक लग जाता है। बाबा तो हर बच्चे को विजयी भव अमर भव का वरदान देते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ तक इस वरदान को अपने जीवन में अपनाते या तो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा ने कहा कि यह पवित्र आत्माओं की सभा है और पवित्र आत्माओं को बाबा बार बार मुरली द्वारा इशारा देता रहता है कि बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, संग की पवित्रता, यह भी सब पवित्रताएं हैं। और जो इस जीवन में जितना धारण करता है उतना बड़ा विश्व का महाराजा महारानी बनता है। इसलिए आपके यादगार देवी देवताओं को कमल आसन पर दिखाते हैं और गायन भी करते हैं। कमल नयन, चरण कमल, मुख कमल, तो एक एक अंग इतने पवित्र बने हैं, तब उनका गायन भक्ति मार्ग में होता है। तो ऐसे गायन और पूजन योग्य आत्माओं को देख बाबा भी खुश होता है और देखता है कि इसमें मेरे विजयी रत्न 108 की माला में आने वाले कौन कौन हैं। और बच्चे खुद भी समझते हैं कि मैं विजय माला में आने लायक हूँ या नहीं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आज वतन में कितनी राखियाँ आई है। आज बच्चों के अंदर यह संकल्प जागृत है कि बाबा के साथ हमारा भाई का भी संबंध है। और बच्चे अंदर ही अंदर बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, हिम्मत भी रखते हैं। तो बाबा बच्चों की हिम्मत देख मदद भी देता है और मुस्कुराता भी है। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि आपकी सूक्ष्म यादें बाप के पास पहुँचती है और जो जितना अमृत वेले लगन से बाप के साथ रूह रूहान करते हैं, तो ऐसे लगन वाले बच्चों को बाबा विशेष रूप से सकाश देते हैं, है ना। तो बाबा क्या बोले कि आज बच्चों के अंदर यह संकल्प जागृत है कि बाबा के साथ हमारा भाई का भी संबंध है। और बच्चे अंदर ही अंदर बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, हिम्मत भी रखते हैं। तो बाबा बच्चों की हिम्मत देख मदद भी देता है, मुस्कुराता भी है। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना है कि आपकी सूक्ष्म यादें बाप के पास पहुंचती है और जो जितना अमृत बेले लगन से बाप के साथ रूह रूहान करते हैं, तो ऐसे लगन वाले बच्चों को बाबा विशेष रूप से सकाश देते हैं और बच्चे भी सकाश को अनुभव करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा आज के पावन उत्सव पर सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत याद प्यार कहना कि बाबा तो बच्चों को श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा की नज़र से देखते हैं। तो आप भी अपने आप को ऐसी महान श्रेष्ठ आत्मा समझकर चलेंगे तो आपका यह संकल्प ही आपकी दृष्टि को, वृत्ति को, बोल को, सबको श्रेष्ठ बना देगा। तो बाबा क्या बोले कि अपने आप को ऐसी महान श्रेष्ठ आत्मा समझकर चलेंगे तो आपका यह संकल्प ही आपकी दृष्टि को, वृत्ति को और बोल को सबको श्रेष्ठ बना देगा। फिर बाबा ने बाबा को निर्वैर भाई की याद दी कि बाबा आज निर्वैर भाई रसिया सेवा पर जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत याद दी,
है। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बाबा के मुरब्बी बच्चे जहाँ भी जाते हैं ना तो केवल बाप का संदेश देते हैं, लेकिन उनको बाप के साथ का अनुभव भी कराते हैं। तो बच्चा केवल संदेश देने, सेवा करने नहीं जा रहा है, लेकिन बाप की ली हुई पालना का अनुभव कराने के लिए जा रहा है, क्योंकि अभी बच्चे चाहते हैं कि बाप की पालना का अनुभव हमको भी हो। तो यह अनुभव कराने के लिए जा रहा है, और सफलता तो बच्चों के हर कदम में समाई हुई है। जो जा रहे हैं उनके कदमों में, और जो आए हैं वह भी सफलता प्राप्त करके आए हैं। फिर मैंने कहा, बाबा मृत्युंजय भाई, प्रताप भाई विदेश सेवा करके वापस आए हैं। तो बाबा ने कहा, उन दोनों को भी याद प्यार देना। फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार हर बच्चे को दिया, और ऐसे ही प्यार भरी दृष्टि देते देते बाबा ने कहा कि बच्ची राखी लाए हो? मैंने कहा, मैं तो बहुत राखियाँ लाई हूँ। फिर मैंने बाबा को सारी राखियाँ दिखलाई और कहा, बाबा यह सबकी राखियाँ हैं, यह सब राखियाँ आपको बांधेंगी? तो बाबा बोले, अच्छा बांधो। कितने दिनों में इतना राखियाँ बांधेगी? तो बाबा ने एक राखी मेरे को दी। वह बहुत अच्छी और बड़ी राखी थी। इसमें इतनी महीन महीन किरणें थी। उन किरणों के ऊपर लिखा था, फलाने फलाने की राखी। उस एक राखी में ही जैसे सारी दुनिया की राखी आ गई। तो मैंने कहा, बाबा आप बहुत चतुर सुजान हो, जो सबकी इच्छा पूरी कर देते हो। फिर बाबा ने दादी के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया और कहा, बाबा की तरफ से वतन की यह राखी जाके बच्ची को पहनाओ। बाबा का बहुत प्यार भरा स्वरूप था। ऐसे प्यार के नैनों से दृष्टि देते देते बाबा ने मुझे साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति।